सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। UNCTAD, UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development। अब हम UNCTAD को पढ़ने से पहले हम इसको बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे आया, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, तो UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब बेसिकली UNCTAD जो ये कैसे आया, अब हम बात करते हैं पहले फंडिंग और नॉन फंडिंग की। एक होती है फंडिंग जो फंड प्रोवाइड करके कंट्रीज को डेवलप करती है, यानी कि IMF जो BOP में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है IMF आया। अब वर्ल्ड बैंक गारंटी के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, लोन के लिए, IBRD वगैरह, ठीक है, कि किस तरीके से जो है कंट्री में डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, अब नॉन फंडिंग की बात करें यानी कि ट्रेड के लिए, कि आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर सके, फ्री फ्लो ट्रेड कर सके, इसके लिए यहाँ पर आया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया तो देखा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स बने हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग बने हैं, वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग बने हैं, जो डेवलप कंट्री हैं। ठीक है, तो ये देखकर अंडर डेवलप कंट्रीज ने बोला कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो भी रूल्स बना रहे हैं इनके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जैसी ही हम दूसरी बॉडीज बना दें, यानी UNCTAD, UNCTAD बिल्कुल सिमिलर है WTO की तरह बॉडीज। ठीक है, अब ये जो वर्क करती है, ये काम करती है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए, कि वो भी फ्री फ्लो ट्रेड कर सके और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो WTO पॉलिसी बेसिकली आई थी हमारे यहाँ पर, देखो मैंने लिखा भी है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये किस लिए था, जिससे कि जो भी बैरियर्स हैं आपस में, अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है, तो वहां पर जो बैरियर्स आते हैं यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, ये सारी ड्यूटीज, ये सब कुछ हट सके, ये फ्री फ्लो ट्रेड हो सके, इसीलिए WTO आया था। लेकिन WTO में जो है देखा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना रही थी, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक सेम बॉडी जो है एस्टैब्लिश की जिसका नाम था UNCTAD। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो हम UNCTAD के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 as a permanent intergovernmental body. UNCTAD is a part of United Nations Secretariat dealing with trade, investment and developing issue. तो बेसिकली ये सारे इश्यूज को देखता था। ठीक है, और जो भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप हैं, उनके जो भी इश्यूज होते थे ट्रेड से रिलेटेड, इन सब पे ही काम करता था। तो ये क्या थी, WTO की तरह ही एक बॉडी एक सेटअप की गई थी जो आपस में फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें, आपस में फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑफ सेक्रेटरी, ये इसका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहीं से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन इसकी हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, और इसके जो फाउंडर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी जो फाउंडेड हुई थी वो थी 30 दिसंबर 1964 को। हेड है इसके एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल इस्बाल दुरेंट। ठीक है, तो 15th सेशन इज ड्यू टू बी हेल्ड इन ब्रिजटाउन बारदास फ्रॉम 3 to 8 अक्टूबर 2019। ये जो इसकी 15 जो है वो सेशन होने वाला है ब्रिजटाउन में। ठीक है, और इसकी करंटली UNCTAD हैज मेंबर ऑफ 195, इसके 195 अभी हम करंटली में देखें तो मेंबर हैं। ठीक है, यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके कितनी मेंबर कंट्री हैं, तो ये आपको करंटली पता होना चाहिए। अभी तो फिलहाल 195 कंट्री मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं। इसकी मीटिंग जो है एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में इसकी जो है मीटिंग होती है। तो ये कुछ डिटेल है जो एग्जाम में बेसिकली पूछ ली जाती हैं।
The UNCTAD Trade and Development Board. The board manages the work UNCTAD between two conference meet up 3 times every year. ठीक है, 4 UNCTAD commission and 1 working party. This meet more often than board of take up policy programs and budgetary issues. अब बेसिकली देखो क्या होता है, UNCTAD में मैंने बताया कि मीटिंग्स होती हैं. अब मीटिंग में क्या क्या इश्यूज को डिस्कस किया जाता है कि कैसा बजट होगा, कैसी पॉलिसीज होंगी, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी हम सारी चीजें हैं उन सबको क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है. Expert meeting. The commission will convey expert meeting on the selected topics to provide sustained to the expert input for commission policy discussion. तो जो भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं इन पर डिस्कस किया जाता है और फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है कि कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी. द UNCTAD कॉन्फ्रेंस हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होती है. जो इसकी फर्स्ट थी जिनेवा 1964 में हुई थी. सेकंड की बात करें तो नई दिल्ली 1968 में हुई थी और थर्ड सेंटिगो 1972 में हुई थी और जो 14 है वो निर्गया केन्या इन 2016 में हुई. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी मैंने सोचा आपको बता दूं इसके बारे में. अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे UNCTAD के. ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD. ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ट्रेड को बेसिकली ये UNCTAD बना ही इसलिए था कि फ्री फ्लो ट्रेड हो सके और ट्रेड को प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा. UNCTAD डील विद द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज़. जितने भी डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इशू हैं तो इन इश्यूज़ पे ये ध्यान देता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ UNCTAD इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग इंक्लूडिंग ट्रेड्स, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. इन सारे एस्पेक्ट पे ये ध्यान देता है और इन सब पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन या ये फाइनेंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी की कैसे कैसी जो है रिसर्च रही है, कैसे कंट्री किस प्रकार का काम कर रही है. The organization goals are maximize the trade, investment and development opportunity of developing countries and assist them in their efforts to integrate into the world economic of an equitable basis. The main goal of UNCTAD are to expand the capability of developing countries in the spheres of trade, investment and development to assist them to overcoming difficulties arisen as a result of globalization and to integrate on an equal footing into the world economy. अब ये बेसिकली क्या है, UNCTAD आया किस लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को जो है प्रमोट किया जा सके और जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं डेवलपिंग कंट्री उनको क्या कर सके, उनको प्रमोट कर सके और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाए जिससे कि वो बाकी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनके साथ क्या कर सके, साथ मिलकर काम कर सके और साथ के साथ डेवलप कर सके और उनकी इकोनॉमिक क्या हो, डेवलप हो. तो ये इसके थे गोल. GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. अब देखो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अब बांग्लादेश जो है वो है एक अंडर डेवलप कंट्री और USA एक डेवलप कंट्री है और जापान क्या है, एक डेवलप कंट्री है. अब जब जापान कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करती है USA में तो वो क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है. सिमिलर जब बांग्लादेश जो कि अंडर डेवलप कंट्री है वो भी USA में जब सामान जो है सेल करती है, इंपोर्ट करती है तो वो भी क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है. तो देखो अब बांग्लादेश तो वैसे भी अंडर डेवलप कंट्री है, वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है. उसके बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद क्योंकि जापान के कंपैरिजन इसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करके वो एक प्रोडक्ट को जब वो ट्रेड के लिए USA में सप्लाई करती है, इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बांग्लादेश USA से ट्रेड नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है, नहीं है. आंसर इज नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होगी रेदर देन
डेवलप कंट्री जो कि है जापान। अब जापान जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसके बाद अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बांग्लादेश जैसे वो प्रोडक्ट बनाकर जब वो मैं क्या कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है और यूएसए में वो इंपोर्ट हो रहा है, तो यूएसए क्या कर रही है इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अब वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया जिस वजह से बांग्लादेश यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रही। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी अंकटाड में। तब यहाँ पर क्या बना जीएसपी, जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि यूएसए से बोला गया कि आप एक डेवलप कंट्री से तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, लेकिन एक अंडर डेवलप से इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, या लगाओ तो बहुत कम रेट पर लगाओ रेदर देन डेवलप कंट्री। तो ये क्या होती है, एक कंट्री डेवलप कंट्री क्या करती है प्रेफरेंसेस देती है अंडर डेवलपमेंट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी ट्रेड कर सके, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके और उनकी इकोनॉमिक लेवल भी जो है इंक्रीज हो सके, वो भी ग्रोथ कर सके। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम था अंडर डेवलप नेशन। अब अंडर डेवलप जो नेशन है वो क्या करें, यहाँ पर डेवलप कंट्री के साथ तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जो भी इसको चार्जेस लेने ले, लेकिन जब वो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट के साथ करे तो या तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो ले रही है वो कम रेट पर ले, जिससे कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो है वो भी ट्रेड कर सके, उनके साथ भी ट्रेड हो सके। तो जीएसपी में यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज को दे रखी है, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो इंडिया को उसने जीएसपी से की लिस्ट से हटा दिया है। ट्रेड preferences play an important role of facilitating export of developing country to major export market. The generalized system of preference institution in 1971 under the aegis of UNCTAD has contributed over the year of creating an enabling trading एनवायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अब बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको भी डेवलपिंग हो सके वो भी, और उनकी इकोनॉमिक लेवल जो है वो ग्रोथ हो सके, ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले से ही अंडर डेवलपमेंट प्लस वो बहुत सारी ड्यूटीज पे करेंगी तो उसमें क्या होगा, वो तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगी। इसलिए ये क्या हुआ, जीएसपी के आने से उनको बेनिफिट हुआ, वो भी अब ट्रेड कर पाती हैं। India no longer the United States preferred import partner. Trump take away GSP benefits. अब इंडिया जो है अब जीएसपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रम्प कहता था, ट्रम्प ने कहा कि जो इंडिया है वो इसका बहुत बेनिफिट उठा रहा है और ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो है बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो एज पर सेफ गार्ड हम जो है ये हटा रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड टू इंश्योर that no country is damaging of harming the US using these incentives। तो इस इंसेंटिव्स का बेनिफिट बाकी कंट्रीज ना उठा सके और हमारी कंट्री को हार्म ना कर सके, इसके लिए उसने बहुत सारे जो है फैसले लिए, और उसमें एक फैसला ये भी था कि जीएसपी जो है अब इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा। तो अब देखो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है जीएसपी के अंदर हम वहाँ पर जो है इम्पोर्ट करते थे, अब इन सब में जो है हमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो है पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब इंडिया को जो है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी वहाँ पर इम्पोर्ट होंगी, ठीक है। तो क्योंकि अब ये ट्रम्प ने डिसीजन लिया तो अब जीएसपी का जो है इंडिया पार्ट नहीं है। वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ UNCTAD 1964 हैज बीन टू कंसिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी इज वाज आर्ग्यूड इन UNCTAD that to promote export of manufactured goods from developing countries it would be necessary of offer special tariff concession of such export। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात की गई है कि एक कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री जब अंडर डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्री में क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक अंडर डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री में क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो वो क्या करे, इंपोर्टेड चार्जेस ना ले और जीएसपी के थ्रू उनको क्या करे, प्रेफरेंसेस दे, जिससे कि वो भी क्या हो सके, डेवलप हो सके।
Accepting the argument, the development country formulate the GSP schemes under the which manufacture, export and import of some agriculture goods and developing countries entry duty free और एट रिड्यूस रेट इन डेवलप्ड कंट्री। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि या तो वो ड्यूटी फ्री कर दे, बिल्कुल ही इम्पोर्ट ड्यूटी ना ले अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री, या फिर जो अगर लेना भी है तो काफ़ी कम चार्जेस हों। सिंस इम्पोर्ट ऑफ सच आइटम्स फ्रॉम other developed country are subject to the normal rate of duties, import of the same item of developing country would enjoy the competitive advantage। तो ये इनको competitive एक advantage मिलना चाहिए। The United Nations Conference on Trade and Development was established to provide a forms होता है यहाँ पर एक platforms provide करना, एक platform देना कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक platform देना जहाँ पर जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वो भी क्या कर सके, compete कर सके और वो भी क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर देना। वेयर द डेवलपिंग कंट्री could discuss the problem relating in their economic development, और उनकी भी क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और अंकटाड क्या करता है, बहुत सारी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, वो बताता है कि इस कंट्री की ये सिचुएशन है, यहाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाता है। तो देखो अंकटाड प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ टॉपिकल रिपोर्ट इंक्लूडिंग द ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, एनवायरमेंट रिव्यू करता है हर कंट्री का, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट बनाई इसने, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट बनाई, अंकटाड की स्टैटिक्स बनाई, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट फॉर्मली नोन एज इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक रिपोर्ट भी उसे कहते हैं, द रिव्यू ऑफ मर्चेंटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस पर भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इशूज एनुअल रिव्यू, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इन सब पर क्या करता है, एक अंकटाड रिव्यू करता है और इस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, और बताता है कि किस कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिसीज को बनाता है। तो ये अंकटाड जो है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बेसिकली बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं वो भी इजीली फ्री फ्लो ट्रेड कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है।